पुतिन भारत क्या है? तो क्या ये सिग्नलिंग दी जा रही है डोनाल्ड ट्रंप को? ये आर्टिकल है पूरा, मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया था। चीमा साहब, दर हकीकत मैं ये पूछना चाहूंगा किसी भी जी शऊर लोगों से, सबसे पहले तो 3 जो एम्बेसडर थे भारत के अंदर, उन्होंने आर्टिकल लिखा था। एम्बेसडर 3 यूरोप के एम्बेसडर्स ने एंटी ट्रिप ऑफ पुतिन टू इंडिया। इस वक्त डीप आइसोलेशन में भारत, इसमें कोई शक नहीं, और सिर्फ वो उनके साथ एलाइज कौन है? मौलाना मुत्तकी, तालिबान। पुतिन को उन्होंने यूज करने की कोशिश की, एक सिग्नल देने की कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप को, और दूसरा लोगों को, ये दुनिया को सिग्नल देने की कोशिश की कि वो स्टिल रेलेवेंट। जो उस उनके दौरे में मुतवक्को था चीमा साहब, तैयारे लेने मुतवक्को थे, तैयारे नहीं लिए गए। S-400 सिस्टम की बैटरियां लेनी थी उन्होंने, उसको अपग्रेड करना था, वो भी नहीं पूरे तरीके से हो सका। हाँ, डील जो साइन की गई है कि वहां पे हथियार नए बनाएंगे, बिल के पार्ट्स बनाएंगे, ये उनका जफियां पा के पपियां लाके तस्वीरें बताने की कोशिश की गई है कि वी आर स्टिल रेलिवेंट, वी आर स्टिल अ प्लेयर। लेकिन दुनिया उसको किस तरह से देख रही है कि यू आर अगेंस्ट, गोइंग अगेंस्ट द विंड। दुनिया जंग से बेजार है यूक्रेन से। दुनिया पुतिन को यूरोप और वेस्टर्न सिविलाइजेशन दूसरे एंगल से देखती है। आपका 1947 से उनके साथ रिलेशनशिप है, एंड यू हैव गॉन बैक टू योर 40 साल पीछे। दिस इज व्हाट इट इज। नेहरू जो थे, इट वाज अ सोशलिस्ट माइंडेड पर्सन, और आपके हालात भी मनमोहन साहब और दूसरे लोगों ने कुछ अर्सा पहले खोले हैं। उससे पहले आपके ना पेप्सी होती थी, ना कोक होता था, ना फ्रिज होता था, ना साइकिल होता था। एम्बेसडर होता सी ते राजा गलियां च लुगा याद फिरदा सी। That you have made a U-turn and going back. आप भी सिविलाइज्ड दुनिया से भाग चुके हैं, भाग रहे हैं, तरक्की की तरफ नहीं जाना चाहते, आप रशियन साइडों पे जाना चाहते हैं। वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड, मैटर ऑफ फैक्ट। लेकिन ये कि यू आर टेकिंग इंडिया बैक टू द वेयर यू स्टार्टेड फ्रॉम। मेरे ख्याल आइसोलेशन में है आप, आपके साथ कोई नहीं खड़ा इस वक्त, और उस आइसोलेशन में आप आखिरी हाथ पांव मार रहे हैं। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब को अगर आप ये सिग्नल भेजना चाहते थे कि वी हैव ऑप्शंस एंड वी हैव चॉइसेस, रॉन्ग आपने किया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की पर्सनैलिटी को आप समझ नहीं सके। मैंने आपको कहा था 56 इंच की छाती का और 58 इंच की छाती का फर्क है। क्या ख्याल है, 58 इंच की छाती जिसकी होगी वो ये सिग्नल लेगा, बल्कि पनिश करेगा। आज की बात सुन, फार्मर्स की यहां पे मीटिंग हो रही थी, तो उन्होंने चावलों के ऊपर आपका टैरिफ बढ़ाने का प्रोग्राम बना लिया। ये सिग्नल क्या है? इफ यू थिंक यू आर पोकिंग हिम, यू प्लेइंग गेम्स विद हिम, इट्स नॉट। नाले तारड़ साहब गाले में ना, ये रशिया के साथ ये किया है। रशिया की $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, अमेरिका की $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, यूरोप की भी $30 ट्रिलियन, ये 50-60 ट्रिलियन की इकोनॉमी वर्सेस $2 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये अगर वेस्ट जाए तो 45-50% तो दुनिया की टोटल इकोनॉमी इनके पास है। तो ये तो जिसको मर्जी क्रिपल कर सकते हैं। तो ये तो चीमा साहब रॉन्ग मूव्स है। देखिए, रॉन्ग मूव आज की नहीं हो रही, पता नहीं कहते ना चीमा साहब, जो मैं हमेशा कि जब दिहाड़े पैड़े आ जाते तो रब मत मार देता। कहते ना अंदर गिदड़ की मौत हो, शहर वाले पास मुंह कर भजना शुरू कर देता। उन्हें पता तो नहीं होता कि शहर आ रहे। चीमा साहब देखिए ना, मैं इन्हीं लोगों के गीत गाता था, मैं खुद गाता था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इन्हीं लोग दे आर क्वालिफाइड। मैं चाय वाले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खैर वो भी नेशनलिस्ट है, उसने भी जो हिंदुओं के लिए किया है इज रिमार्केबल। ही इज अ स्टार ऑफ RSS, नो क्वेश्चन अबाउट इट। और उनके फॉरेन मिनिस्टर इज अ स्टेट्समैन, इज अ डेकोरेटेड पर्सन। लेकिन क्या डेकोरेटेड पीपल कैन नॉट मेक मिस्टेक्स? दे डू। Can I take the wrong decisions and move? Yes. हिटलर कब इंटेलिजेंट था चीमा साहब? मुसोलिनी कम इंटेलिजेंट होगा? लेकिन आज उनका नाम लोग किस तरह लेते हैं? They were qualified. They were qualified. They were heroes. They are still heroes in the eyes of many. हिटलर आज भी कई लोगों के लिए हीरो है। मुसोलिनी is still a hero. उसामा बिन लादेन even a hero. आपके तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि शहीद है असेंबली के अंदर। तो चीमा साहब, दिस इज नॉट हाउ इट इज। मेरी नजर में यू गो विद द फ्लो एंड यू सी व्हाट योर नेशनल इंटरेस्ट इज। दिस इज व्हाट द स्मार्ट पीपल शुड डू इट। दोज कंसीडर देमसेल्फ अ नेशनल लीडर,
हाँ कुछ ये कहें नहीं जी, मैं तो जिस तरह कहते हैं विश्व गुरु, एक लफ्ज बहुत बुरा है कि हम दुनिया हमें देखकर चलती है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। यू हैव टू अचीव इट फर्स्ट। यू हैव लार्ज पॉपुलेशन एंड ड्यू टू दैट योर इकोनॉमी इज बिग। क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी है। क्वालिटी की तरफ आओगे तो फिर देखेंगे वो किस तरह होता है। तो इसमें मेरे ख्याल में चीमा साहब इट वाज अ रॉन्ग मूव एंड वेस्ट एंड अमेरिका डिड नॉट टेक इट मेरे ख्याल। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने सही इसको नहीं लिया तार साहब, लेकिन इंडिया भी समझता है उनके पास कोई चॉइस नहीं है अब, क्योंकि अमेरिका लेकिन चीमा साहब कई दफा खामोशी भी एक चॉइस होता है। कई दफा मैं छोटी सी अर्ज करना चाहूँ चीमा साहब, अमेरिकन से मैंने एक चीज लर्न की है, जे कंटिन्यूसली अपने दुश्मन के साथ एंगेज अपने आप को रखते हैं टू रीड देयर माइंडसेट। चाइना के साथ करते हैं, रशिया से एंगेज करते रहे वो ताकि असेस कर सकें व्हाट आर दे डूइंग, लेकिन वो उनके अगेंस्ट नहीं खड़े होंगे अगेंस्ट। दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम देम। सो मेरे ख्याल में कई दफा अच्छे टाइम का इंतजार करना, कई दफा कोशिश करनी, चुप कर खामोशी भी बहुत बड़ा इलाज होता है कई दफा। ट्रू चीमा साहब, इसमें एक छोटी सी अर्ज मैं आखिर पे करना चाहूंगा। मैं बल्कि अब एज ए जोक भी शेयर करना चाहूंगा कि एक बंदा था, उसका बादशाह ने, किंग ने उसको कहा इसकी गर्दन उतार दीजिए। उसने कहा जी देखें मेरे साथ मेरी गर्दन तो उतार देंगे लेकिन मेरे साथ मेरा फन खत्म हो जाएगा। बादशाह ने पूछा तुम्हारा फन क्या है? उसने कहा जी मैं घोड़े को उड़ाने का फन जानता हूं। अच्छा, उसने कहा बादशाह सलामत, अगर मुझे टाइम दे मैं आपके घोड़े को उड़ा सकता हूं। उसको टाइम दिया गया, उसने कहा ठीक है। उसने कहा जी इसका मुझे आपके 3 घोड़े दे दें, बहुत बड़ा महल दे दें, आसाइश दे दें, मैं उसमें हल में रहूंगा, 3 साल के बाद आपका घोड़ा उड़ना शुरू हो जाएगा, अगर ना उड़ा मेरी गर्दन उतार। बादशाह ने कहा बिल्कुल ठीक, इसका तो फन, ये तो बहुत बड़ा फन है। उसको जो छोड़ दिया, एक बंदे ने पूछा यार पागल हो गया, घोड़ा भी कभी उड़ा? उसने कहा नहीं, मैंने आई बॉट 3 years, 3 साल में हो सकता है बादशाह मर गया, 3 साल में हो सकता है पड़ोस का कंट्री जो है वो हमला करके इसके ऊपर वो काबज हो जाए, 3 साल में हो सकता है मैं मर जाऊं, 3 साल कहता मैं 3 साल तो माल चरांगा, मौज करांगा। सो मेरे ख्याल में कई दफा राइट डिसीजन लेना चाहिए, टाइम का इंतजार करना चाहिए, दैट इज अ वाइज समटाइम पॉलिसी। लेकिन ये कि अपने कपड़ों को आग लगा के तो साथ पड़ोस को भी आग लगा के, तो रीजन में आज देखें ना आइसोलेशन की हालत ये है, भारत के अपने रीजन में किसी एक कंट्री के साथ भी रिलेशनशिप नहीं, एक भी कंट्री के साथ। इज इट वाइज? इज इट वाइज? मैंने अर्ज किया था कई दफा जिन कौमों ने तरक्कियां की हैं सबसे पहले अपने पड़ोस के साथ रिलेशनशिप उन्होंने ठीक किया है। मिसाल यूरोप की चीन से, फ्रांस जर्मनी लड़ा है, आज बॉर्डर कोई नहीं। इंग्लैंड फ्रांस लड़ा था, इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी, आज सारे यूरोपियन यूनियन के हिस्से हैं। अमेरिका देख लें, कनाडा का बॉर्डर कोई नहीं, मैक्सिको से कोई थ्रेट नहीं। तरक्की आ सकती, नफरतें आग जंगों से कुछ भी नहीं निकलेगा। पता नहीं क्या बात है, लोगों को समझ नहीं आ रही। मैं आई यूज्ड टू बी वेरी इंप्रेस्ड बाय इंडियंस। सेकुलरिज्म उनका, बंगाली, उनकी आर्ट से मोहब्बत, उनका प्यार, हर चीज सेकुलरिज्म। मैंने अपनी आंखों से देखा था सेकुलरिज्म भारत के अंदर, जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भारत के लिए निकलते थे, चलते थे। मैं मिसाल देता था चीमा साहब कि एक मुसलमान जो था जिसने उनको एटॉमिक पावर बनाया था, उन्होंने सदर बनाया। हमारा जो एटॉमिक फादर था तो आपका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसके जनाजे में भी नहीं गया। मैं मिसालें देता था भारत। आज नहीं, आज नहीं, आज वो भारत नहीं, दुख के साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं दर्ज। देखिए दर्ज साहब क्या चॉइसेस लेते हैं, और आपने कहा कि कई दफा जो है वो साइलेंट रहना और खामोशी जो है वो बहुत बड़ी चॉइस होती है और वक्त का इंतजार करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने भी ये बहुत देर किया अमेरिका के साथ, बाय द वे हम खामोश रहे, और इसको हम तार साहब बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पेशेंस, कि आप एक लॉन्ग टर्म पेशेंस की पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट करते हैं और इंतजार करते हैं कि कब चीजें आपके हक में बेहतर हों और फिर आप दोबारा के जो खेलने के जो है वो काबिल। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। साजिद तरार पहले इंडिया की बड़ी तारीफ़ किया करते थे कि इंडिया वो है, इंडिया वो है, इंडिया वो है, पर साजिद तरार अब उल्टे सुर गाना शुरू कर देते हैं जब से डोनाल्ड ट्रम्प वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, क्योंकि साजिद तरार डोनाल्ड ट्रम्प के बहुत बड़े सपोर्टर हैं और वो डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियों पे चलते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया के ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगाया, डोनाल्ड ट्रम्प ने इंडिया के ऊपर बहुत सारी मनमानी करने की कोशिश की, तो उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए साजिद तरार भी अब इंडिया के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिए हैं। तो आपको
ये वीडियो कैसा लगा, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए पाक मीडिया डिबेट।